राधे राधे। जय श्री कृष्ण। शनिवार व्रत कथा और आरती। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवी देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्ची मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विभिन्न प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन सा देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी प्रकार का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र ने निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय तक जब राजा विक्रमादित्य का दरबार भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटी छोटी आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उसी पर भागकर बृहस्पति देव जी जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे।
राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो यह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता है। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपना इस प्रकार से अपमान होते देख शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भ्रुकुटी तन गईं। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहता? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास और सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी ने एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर अपने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला अपने साथ गांव में लाया और वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे यह कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बौना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है तो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन करे। राजा मान गया। जब शहर दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ कोठी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले गया। वहां सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता था। हाँकता रहता हुआ तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी ने
राजकुमारी से बोली कि यहाँ पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह कर रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है। वह चाहे कैसा भी हो उसी से ब्याह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी की मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी साढ़े साथी खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना अनावास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हाथ टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हाथ टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान है। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव जी की जय। बोलो श्री नवग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को, सज्जनों देखो वाच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे सोचित लाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। आरती श्री शनिदेव जी की। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारे नाथ गज की असवारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, किरीट मुकुट शीश सहज दिपत है लिलारी। मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द बहिसी अति प्यारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंक वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महातारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महातारी। बोलो शनिदेव महाराज की जय, खान वाली माता की जय। साढ़े साथी हटाने की प्रार्थना।
साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। अशुभ दष्ट है अब है शनिदेवा मेरे तन से दूर करो। कंपित कर दिखाया मेरी अशुभ साढ़े साती रानी ने। जीवन को अंधेर किया है तेरी शक्ति भवानी ने। सभी ग्रहों की अशुभ शक्ति को हे शनिदेवा चूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनय मंजूर करो। विपत्तियां जो बैठी मुझ पे उनको दूर भगाओ तुम। निर्धनता मेरे घर में विराजे अपने संग ले जाओ तुम। व्यसे लक्ष्मी मेरे गृह में शुभता से भरपूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। ढैया और साढ़े साती देवा दोनों तेरी दासी हैं। तेरी आज्ञा से चलती है दुख सुख के साथी हैं। दिला दो इनसे दया की दृष्टि धन की वृष्टि जरूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। अशुभ ग्रहों को है शनिदेवा मेरा मित्र बना दो तुम। रत्नों से भर मेरा खजाना सोने छत्र चढ़ा दो तुम। चरणों में है मेरा मस्तक दुखिया पे दया हजूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। अशुभ दृष्टि अब है शनिदेवा मेरे तन से दूर करो। साढ़े साती शक्ति के मालिक विनती ये मंजूर करो। बोलो शनिदेव महाराज की जय। खान वाली माता की जय। राधे राधे।